Very good. Very good. Human wants are unlimited. That is one of the reason. इसके लिए अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है. आज जैसे when I take example of a product called as, we take example of a product called as Fair and Lovely. Can you identify for whom it has been produced? When I take example of this product, tell me for whom it has been produced. For females. आपको पता है रिसेंट में इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया. Do you know what is the new name of that product? किसी को पता है? नाम बताओ मानव. क्या हो गया? हाँ. 3000 नहीं जाते कुछ 1200 1300 कुछ कट किया पापा ने. तो मतलब तुमने इतना तो 11 फीस था. टीका भी कम था. 2 सब्जेक्ट के लिए था. 3000 कट करके 8000 उसको रिफंड दिए. तो बोला तुम इतना ज्यादा क्यों कट कर रहे हो ऐसे? जब हमने बहुत कम रट किए. तो अभी आके वही बर्तन पूरा होता है. क्या हो गया सर? क्या हो गया? चिल्ला रहे थे वो. तो क्लासेस से कौन भेजता था? कौन सा क्लासेस से उसकी वाइफ को जो क्लासेस चला रही है वहाँ से बच्चों को भेजती है. तो टेबल से नाता तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, नहीं चाहिए ऐसा वैसा वो सब बोला. फिर वो बोलता है कि पेपर में मुझे पीछे लिख के दो कि आपने कितना अमाउंट क्या क्या काटा. तो वो लिख के दे दिया. तो बोलता है मेरे को स्टैम्प और सब दो. मैं तो स्टैम्प नहीं दे पाऊंगा. स्टैम्प नहीं मिलेगा. आपको साइन चाहिए तो मैं सब साइन दे दूंगा. साइन किया, नंबर दिया. तो बोलता है ठीक है मुझे सर से बात कराओ जो भी है वो. मैं सर अभी नहीं बात नंबर दे पाऊंगा. ओके. तो बोलता है चौकी जाओ. जाओ जाके टीचर भी ले जाओ. चौकी पे लिखाना पड़ेगा. ठीक है कॉल करना. अभी सुन, उधर से फोन आया ना, रिसीव की पूछी बोलो लेक्चर चालू हो गया है. उसके हिसाब से 5000 कटना चाहिए था बिफोर लेक्चर स्टार्ट. बिफोर आफ्टर के 5000. रिसीव बुक लाओ. 1 मिनट चालू रखो. रिसीव बुक लाओ. इधर है ना रिसीव बुक. Before lecture start 3000 during the first month. लेक्चर चालू हो गया है. 5000 कटना चाहिए था फिर भी हमने 1000 काटा. उसका फॉर्म निकालो. Okay. Now the product name has been changed to Glow and Lovely. Instead of Fair and Lovely, it has been made Glow and Lovely. क्योंकि उसके ऊपर नॉर्थ इंडिया में एक कंज्यूमर ने केस कर दिया था कि भाई तुमने जो अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लेम किया कि हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे 8 दिन में फेयर दिखोगे. आई एम नॉट लुकिंग फेयर. और उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया. 1.5 करोड़ रुपया क्लेम किया और कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पे करना पड़ेगा. यू आर मिसगाइडिंग द कंज्यूमर. कंज्यूमर राइट में इसके लिए कंपनी ने नाम ही चेंज कर दिया. ग्लो हो भी सकता है, ग्लो नहीं भी हो सकता. ओके. मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उसके सामने में अगर आपको एक एग्जाम्पल ले लू. फॉर एग्जाम्पल आई टेक अप नेम ऑफ वन प्रोडक्ट called as Gillette Presto. Automatically it comes to our mind that it is produced for males. So you have to decide for whom to produce.
When I take name of the companies like Navneet, Jeevandeep, etc., they basically produce goods for students, right? They basically produce goods for students. So that is very important, that for whom to produce is fourth important point you always need to take care. You always need to take care of that. And fourth important problem which an economy faces is what provision should be made for economic growth. वो स्टूडेंट का फॉर्म निकलवा. What provision should be made for economic growth? देखो, मैंने पहले ही पॉइंट में बताया that what to produce डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया कि भाई we are going to produce the goods using limited resources. We are going to use limited resources for production. तो हम ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस जो है उसको यूज तो करना चाहते हैं, बट नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट but also for future. The resources shall also be used in future so that it can satisfy our wants in future also. तो इससे क्या हो जाएगा that आप इस ढंग से अपने प्रोडक्शन को प्लान करो that at present also and in future also the production should be continued. The production should continue in present as well as in future. ध्यान में रख के हम हमेशा प्रोडक्शन करेंगे, which always should concentrate, which always should emphasize to achieve economic growth. So these are the four basic problems. Now, इन चार प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दिस. द इकोनॉमी in the world are classified into three types. The economies in the world are classified into three types. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Okay, so based upon those problems, the economies in the world are classified into three types. जिसमें आज हम फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करेंगे.
The first type of economy what we have is called as capitalist economy. It is called as capitalist economy. Now, capitalism, some people also call it as capitalism. Capitalist economy मतलब capitalism also. कुछ कुछ लोग इसको capitalism भी बोलते हैं. ओके, तो ये क्या होता है? ये एक मेजर टाइप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है जहां पे all the resources of production are owned and controlled by private individuals with an objective to earn profit. All the resources are owned and controlled by whom? Private individuals, or we can say private people. They own and control this type of all the resources. और इसमें इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो रहेगा, प्रोड्यूसर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा will be to earn profit. His objective will be to earn profit. तो इस इकोनॉमी के there are 7 features. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 7 फीचर्स है. तो लेट अस डिस्क्राइब दोस फीचर्स. फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. इस फीचर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? दैट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट the productive factors, or you can say the properties like land, factory, machinery, mines, etc, 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 जो भी फैक्टर्स हम प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स will be owned by private people, will be owned by private individuals. It will be owned by private individuals. ये फर्स्ट फीचर है इसका. मगर इसके अंदर आपको ऐसा कभी कभी देखने को मिल सकता है दैट कुछ रिसोर्सेस के ऊपर
गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है, डालेगी ऐसा नहीं, डाल सकती है. गवर्नमेंट में keep some restriction, may keep for the welfare of society. सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट में impose some restriction on ownership. may, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गवर्नमेंट रखेगी ऐसा नहीं है, may restrict. तो ये फर्स्ट फीचर हो गया इसका. सेकेंड फीचर इज freedom of enterprise. Freedom of enterprise. यहां पे इसका सिंपल मीनिंग होता है an individual has freedom to do एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसको जो भी एक्टिविटी करना है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, द प्रोड्यूसर, द इंडिविजुअल, द प्राइवेट इंडिविजुअल is absolutely free to take that decision. He can do any type of productive activity, whatever he likes. Whatever he likes. Okay. मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और यहाँ पे अपने जो क्रिस लोपेस है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक एंटरप्रेन्योर है एंड ही डिसाइड्स कि आई शुड स्टार्ट अ फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस गन, नो रेस्ट्रिक्शन, चालू करो, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको जो पसंद आए वो खुद कर सकता है. ओके. देन थर्ड वन, the third feature of this economy is freedom of economic choice. Freedom of economic choice. In this market, there will be freedom of economic choice. मतलब मैं क्या काम करूं, मैं क्या कंज्यूम करूं, मैं क्या प्रोड्यूस करूं, ये मेरा लुकआउट है. यू आर नो वन टू पुट योर नोज इनटू इट. वो कैसे, वो एक मूवी में एक डायलॉग है ना, आई डोंट रिमेम्बर द, चाइना गेट. चाइना गेट मूवी का जो विलन है ना, उसका एक फेमस डायलॉग था ना, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. दिस टाइप ऑफ फ्रीडम इज देयर इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी. जिसको जो पसंद है वो करो भाई, नोबडी विल इंटरफियर, देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. तुमको जो प्रोड्यूस करना है करो, तुमको जो कंज्यूम करना है करो, तुमको जो काम करने का है करो. देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन, यू आर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री. ओके. so that is third important feature. Then fourth feature, देखो इधर ही फोर्थ फीचर इधर ही है. इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग. सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज profit motive. In this type of economy, all the activities which are there, all the activities which are there have a basic objective of earning profits. The basic objective of earning profit will always be there in all activities. Without profit, no activity will be undertaken. Fifth important part is